हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर या अध्याय 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यानी कार्बन और उसके यौगिक। और आज हम इसमें पढ़ने वाले बच्चों इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड के बारे में। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स जो हमें पढ़ने हैं उसमें आता है इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड यानी इथेनॉल और इथेनोइक अम्ल। बच्चों, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों इथेनॉल की। इथेनॉल यानी C2H5OH यानी जिसे हम इथाइल अल्कोहल यानी इथेल अल्कोहल भी कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज की अगर बात करें बच्चों, तो सबसे पहली चीज़ क्या है, इथेनॉल इज ए कलरलेस लिक्विड विद ए प्लीजेंट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट। यानी इथेनॉल क्या है, एक रंगहीन तरल है जिसकी जो गंध है वो थोड़ी सी प्लीजेंट है, सुखद है और तीखा स्वाद है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर यानी ये पानी में घुलनशील है बच्चों। फिर क्या कहते हैं बच्चों, इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम टू फॉर्म सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। यानी इथेनॉल सोडियम के साथ प्रतिक्रिया करके सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है बच्चों। और क्या चीज देखने को मिलती है बच्चों में, इथेनॉल रिएक्ट्स विद हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म ethane and water. Concentrated SO4 is dehydrating agent and removes water from ethanol. यानी इथेनॉल गर्म साधन के साथ प्रतिक्रिया करता है, किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, और इथेन और पानी बनाता है। संक्षिप्त रूप में निर्जलीकरण अभिक्रिया जिसे हम डिहाइड्रेशन भी कह देते हैं वो करता है बच्चों। ठीक है, यानी कि जो आपका इथेनॉल है उसमें से क्या करता है, H2O को अलग कर देता है बच्चों। फिर बात आती है बच्चों इथाइल अल्कोहल के यूज की। तो इसका यूज अल्कोहलिक ड्रिंक्स को बनाने के लिए किया जाता है बच्चों। एज ए सॉल्वेंट या विलायक के तौर पे यूज होता है बच्चों। मेडिसिन जो कि टिंचर, आयोडीन है, कफ सिरप है, टॉनिक्स है, उनको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों हम। फिर बात आती है बच्चों इथेनोइक एसिड या इथेनोइक अम्ल की। तो CH3COOH एसिटिक एसिड, जिसे हम एसिटिक अम्ल भी कह देते हैं। तो ये क्या है बच्चों, इथेनोइक एसिड क्या है, कलरलेस लिक्विड विद पंजेंट स्मेल एंड श्योर टेस्ट। यानी इसकी तीखी खंड है और खट्टा स्वाद है, रंगीन तरल है ये भी सॉल्युबल है पानी में यानी घुलनशील है पानी में। और अगर एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें 5 से 8% एसिडिक और वाटर हो तो उसे हम विनेगर कह देते हैं बच्चों, जिसे हम सिरका कहते हैं बच्चों। फिर एक चीज आती है बच्चों स्टेरिफिकेशन रिएक्शन की। तो ईस्टर इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद इथेनॉल टू फॉर्म द ईस्टर इथाइल इथेनोएट इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। यानी इथेनोइक एसिड शांत की उपस्थिति में क्या करता है, एस्टर इथेनॉल बनाता है बच्चों। ठीक है, यानी बेसिकली क्या हुआ, इथेनोइक एसिड इथेनॉल के साथ रिएक्ट किया कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में, और इथाइल ईस्टर इथाइल इथेनोएट बनाया इसने। ठीक है बच्चों, और पानी अलग कर दिया। और जो रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल टू फॉर्म ए ईस्टर इज कॉल्ड ईस्टरिफिकेशन। यानी एस्टर बनाने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के बीच प्रतिक्रिया को एस्टरिफिकेशन कहा जाता है बच्चों। फिर एक रिएक्शन आता है बच्चों आपका, इसमें आता है बच्चों फिर सोपिनिफिकेशन यानी सोपिनिफिकेशन रिएक्शन। When an ester reacts with sodium hydroxide solution, the sodium salt of the carboxylic acid and the parent alcohol are formed. This reaction is called sopinification. यानी जब एस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल के साथ प्रतिक्रिया करता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम नमक और मूल जो अल्कोहल है वो बनाता है। इस प्रतिक्रिया को हम क्या कहते हैं, सोपिनिफिकेशन कहते हैं बच्चों। एग्जाम्पल इसका बच्चों, इथाइल इथेनोएट रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम एसीटेट एंड इथेनॉल, जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन में दर्शाया गया बच्चों। फिर बात आती है बच्चों रिएक्शन विद ए बेस यानी क्षार के साथ प्रतिक्रिया। तो इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यानी इथेनोइक एसिड जो बेस है NaOH है, अगर उसके साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। फिर बात आती है बच्चों रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। तो इथेनोइक एसिड जब कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जैसा कि यहाँ पे रिएक्शन में दर्शाया गया है बच्चों। चलिए बच्चों, अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है आपका,
हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन अल्कोहल एंड ए कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी आप प्रयोगात्मक रूप से अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच अंतर कैसे करेंगे। तो जो रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच इन टर्न लाइम वाटर मिल्की, वेरस अल्कोहल डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। यानी बेसिकली हो क्या रहा है बच्चों, जब सोडियम कार्बोनेट है उसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, लेकिन जब अल्कोहल के साथ ये रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस होता है। तो इस रिएक्शन से क्या पता चलता है हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के बीच में डिफरेंस पता चल जाता है। ठीक है बच्चों, और ये आपको रिएक्शन यहाँ नीचे देखने को मिल भी रही है बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ऑक्सीकरण एजेंट क्या है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर दोज कंपाउंड विच आइदर रिमूव हाइड्रोजन और ऐड ऑक्सीजन टू फॉर्म कंपाउंड्स, फॉर एग्जाम्पल हेलोजन, पोटेशियम नाइट्रेट एंड नाइट्रिक एसिड। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं, जो हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं और ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, ऐसे जो यौगिक है या चीज है उन्हें हम क्या कह देते हैं बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह देते हैं बच्चों। ठीक है, और इसमें हेलोजन, पोटेशियम नाइट्रेट और नाइट्रिक एसिड आपके आएंगे। तो बच्चों ये वाला पार्ट होता है वीडियो का ही कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।